वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। कल ही इसकी नोटिफिकेशन आई थी और ये 12th पास स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट मैं कहता हूँ। कोई भी जो 12th पास स्टूडेंट कोई भी नौकरी पा सकता है, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट है। और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इसी जॉब के ऊपर। इससे पहले कि मैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में शुरुआत करूँ बात, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म्स आप लोगों ने भरे ही होंगे और उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। उसी तैयारी के रिगार्डिंग मैं आपको एक कोर्स बताना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आपको लाइव क्लासेस से लेकर के मॉक टेस्ट की लाइव प्रैक्टिस, जो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, एक आप मॉक टेस्ट देते हो अपने घर पे बैठ के और एक मॉक टेस्ट की लाइव प्रैक्टिस आपको कराना बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में आपको डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। साथ ही साथ आपके डाउट क्लासेस से लेकर के हर एक चीज़ें वहाँ पे कवर्ड होगी और ये सारा का सारा ऑलिव बोर्ड आपको ऑफर कर रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में है ये टोटल कोर्स। और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट लिंक है, कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो KNIC20 करके या KNIC50 करके कूपन कोड है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा। आप उसका यूज़ करके 1000 रुपये में सारी चीज़ें ऑप्ट कर सकते हो। और जो कॉन्सेप्ट्स आप वहाँ पे पढ़ोगे वो एसएससी सीएचएसएल के अंदर भी आपके काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे आपके वेग होंगे। तो डेफिनेटली आप चेकआउट करना। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। हर एक चीज़ उसके अंदर कवर्ड है। रेलवे की तैयारी भी होगी, सीएचएसएल की भी आपके सारे बेसिक्स उसके अंदर कवर्ड हो जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो में अपना कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको थंबनेल में लिखा होगा कि इसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन लिटरली यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन आपको जानना है ना कैसा होता है। तो वो कोई आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना नहीं होता है मेंस एग्जामिनेशन, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक वो हो ही जाता है साथ में। मेंस एग्जामिनेशन होता है 200 मार्क्स का, जैसे एसएससी सीजीएल के अंदर होता है, या फिर एक बैंक कलर के अंदर भी मैथ्स और इंग्लिश के प्रॉपर पेपर होते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन आप लेके चलिए है ही नहीं। एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कि आपके टायर 3 के अंदर, नॉर्मल बैंक के अंदर, कलर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर एक पेपर आपको देना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन मेंस का कोई एक फुल फ्लेज इंग्लिश या मैथ्स का पेपर आपको नहीं देना है। तो आपका एक डाउट क्लियर किया मैंने। तो नोटिफिकेशन के बाद हम देखेंगे डिटेल में एग्जामिनेशन पैटर्न के कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स की कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। मैं सिंगल बुक भी आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक बुक से कैसे आप इसकी नौकरी पा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ का। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल का, ये नौकरी है कैसी। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जल्दी 1 मिलियन हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन के ऊपर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डेट की। तो 6 नवंबर 2020 से इसकी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक? 15 दिसंबर 2020 तक। इसके एडमिट कार्ड की बात करूं तो अप्रैल 2021 में इसके एडमिट कार्ड आएगी और इसके जो एग्जाम है वो 12 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 में आपका इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, टायर 1 एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो 100 रुपये सिर्फ इसकी फीस है। फीस कोई ज़्यादा नहीं है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट की इसके अंदर बेसिकली रिक्रूटमेंट है। सबसे पहला है पोस्टल असिस्टेंट, जिसको कि हम सॉर्टिंग असिस्टेंट भी कहते हैं, PASA इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है। उसके बाद आपका है LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। उसके बाद है आपका कोर्ट क्लर्क। तो ये आपकी 4 टोटल पोस्ट है जो इस बार रिक्रूटमेंट होने वाली है। ये चारों आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लर्क लेवल की या फिर असिस्टेंट लेवल की रिक्रूटमेंट है। असिस्टेंट ऑफिसर नहीं, जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हैं, ये क्लर्क लेवल की रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर मैं आपके ग्रेड पे की बात करूं तो LDC का 1900 ग्रेड पे यानी लेवल 2 की नौकरी है।
एक लेवल से स्टार्ट होता है सरकारी नौकरी, तो लेवल 2 की नौकरी है, सबसे नीचे तबके की नौकरियों में से एक है। उसके बाद जो बाकी 3 पोस्ट हैं वो लेवल 4 की जॉब है। तो लेवल 4 की जॉब के अंदर सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिलेगी, 35 से 40 के बीच में आप कह सकते हो कि मिलेगी। और जो आपका LDC का है उसके अंदर सैलरी आपकी 20 से 25 हज़ार के आसपास मिलेगी। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो लास्ट ईयर 4800 टोटल वैकेंसी थी। उससे पहले की बात करें तो 5500 के आसपास थी। इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि इस साल वैकेंसी ऑब्वियसली कम होने वाली है, क्योंकि वैसे भी सरकार बहुत कम रिक्रूटमेंट ले रही है। तो होगी बात वैकेंसी की। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैंडिडेट के लिए, EWS के लिए। अगर आप SC ST हैं और अगर आप लड़की हैं, गर्ल हैं, तो फिर यहाँ पर आपकी 0 फीस है। और जनरल, EWS और OBC के लिए 100 रुपये फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। डेफिनेटली आप अटैम्प्ट कर सकते हो इसको। तो ये देख ली हमने नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इसके अंदर आपके 2 टोटल क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले एज के अंदर आपके 18 से 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जनवरी 2003 के बाद जो पैदा हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके अंदर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन और OBC के लिए 3 साल का है, और आपका SC ST के लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन भी है। ये हो गया हमारा एज की बात। अब हम आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ध्यान से यहाँ पर आप सुनिएगा। सबसे पहला है आपका DEO इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी CAG के ऑफिस में जो ग्रेड A का DEO है उसके लिए अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और बाकी सारे पोस्ट के लिए अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो CAG के अलावा बाकी है ना, वो भी अदर्स के अंदर ही आ रहे हैं। ध्यान से इस पॉइंट को आप समझिएगा। अप्लाई करते वक्त कहाँ क्या अप्लाई करना है आपको पता होना चाहिए, और सारे के सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। आगे आपको एग्जामिनेशन पैटर्न जो बताऊंगा उसको ज़रूर सुनना, उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि टायर 3 के अंदर एक एग्जामिनेशन अलग से है DEO का, तो वहाँ पर आप एग्जाम पैटर्न देखने के बाद ही अप्लाई करने का सोचिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम DEO देखते हैं, CAG वाला, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कोई भी 12th पास साइंस स्टूडेंट, यानी जिसने साइंस से 12th पास किया है विथ मैथमेटिक्स, बस, बाकी क्या उसके परसेंटेज थे और बाकी क्या सब्जेक्ट्स थे किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे आपने ओपन से किया हो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने साइंस से 12th पास किया है विथ मैथ, साइंस विथ मैथ, साथ में भले बायोलॉजी था क्या था फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट में। और अगर आपका ये फाइनल ईयर है, आपका रिजल्ट अब तक नहीं आया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2021 से पहले आ जाना चाहिए। उसके बाद आएगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो लोगों का डिले हो रहा है ना रिजल्ट, उनका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर तक, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अदर्स क्वालिफिकेशन के ऊपर, जिसके अंदर हमारे सारे रैंक हैं, प्लस DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, CAG के अलावा दूसरे डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है कोई भी 12th पास। कोई भी 12th पास यहाँ पर इस पोस्ट को भर सकता है। साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परसेंटेज क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 साल फेल हुए थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपार्टमेंट आए थे लेकिन क्लियर हो जानी चाहिए कंपार्टमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे भी। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है 12th का, लेकिन 1 जनवरी 2021 से पहले आपको लगता है आ जाएगा, आप इस फॉर्म को भर दीजिए और इसके एग्जामिनेशन को दीजिए। तो ये था हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे हम ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 12th पास होना चाहिए। उसके बाद भले आपने कुछ भी किया हो, आप CA बन गए हो, आपने MBBS कर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th के बाद ही क्यों होना, तो 12th वाला ही आपका माना जाएगा। एज के अंदर बस आप इसके ज़रूर आना। किसी ने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद आपने 12th किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर कहीं नहीं लिखा है कि 10+2 के पैटर्न से होना चाहिए। ठीक है, तो आपके यहाँ सारे डाउट क्लियर हो गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले सुनिएगा, जब आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे होंगे इसके अंदर, तो पिछले 3 महीने की जो आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होगी, 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, तो वो आप अपलोड करना। साथ में नीचे आपको डेट भी लिखना है। तो मैंने इसके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा है अच्छे से, तो इसके अंदर आपको बोर्ड लेके फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कहीं लिखा नहीं है, बस ये लिखा है डेट होना चाहिए। तो आपकी अगर आपका लुक सेम ही है तो आपकी जो फ़ोटो होगी उसको स्कैन करके नीचे आप अपना डेट लिख देना, बस जो भी लेटेस्ट डेट होगा। और जैसे नोटिफिकेशन निकला है तो उससे 5 दिन पहले का आप डेट डाल देना नीचे, फोटोशॉप में या फिर पेंट के अंदर एडिट कर लेना, और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए आपके फोटोग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, सबको रिजेक्ट कर देंगे ये लोग। थोड़ी सी भी गलती होगी ना, रिजेक्ट हो जाओगे।
तो ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। इसके अंदर 3 आपके टोटल टायर हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 2 टायर 3 कोई बहुत बड़ा कोई एग्जामिनेशन नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपका प्रॉपर पेपर जिसके अंदर मैथ, इंग्लिश और सब कुछ रीजनिंग आएगा वो बस टायर 1 है, एक ही आपका पेपर है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं टायर 1 से। टायर 1 के अंदर आपके टोटल 4 पेपर होंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश एकदम बेसिक लैंग्वेज वाली होगी। इसके अंदर आपके आएंगे 25 क्वेश्चन, टोटल होगा आपका 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। उसके बाद आपका क्वांट आएगा यानी मैथ 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये भी आपका बेसिक होगा, 10th लेवल से भी, मतलब सीजीएल लेवल का नहीं होगा, उससे थोड़ा लोअर लेवल पे होगा। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये आपका टोटल सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट। ये टोटल आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 0.5 मार्क्स की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.5 से डरिए नहीं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, तो 0.5 इस हिसाब से किया हुआ है, 1/4 ही है, यानी 0.25 ही यहाँ पे परसेंटेज के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आप इसके अंदर अगर आपको 80-90% श्योर होगा किसी क्वेश्चन के ऊपर तो आप टिक मार सकते हो। और आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा टायर 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो इसको पास करेगा वो आएगा टायर 2 के अंदर, जो कि मेंस एग्जामिनेशन नहीं है। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा। इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ये लिखना है, आपको पेन पेपर मिलेगा, लिखना है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, एक आपका होगा एप्लीकेशन राइटिंग और एक होगा आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे जो होगा आपके जो न्यूज़पेपर होगा लास्ट 6 मंथ के, उसके अंदर कोई भी एडिटोरियल को उठा के दे देंगे। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एडिटोरियल के टॉपिक्स ही 99% आते हैं। तो अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिएगा, वहां पे मैं न्यूज़पेपर के अपडेट्स और वोकैब के अपडेट्स भी देता रहता हूं। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन है क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको मिनिमम 33% स्कोर करना है। अगर 33% आप स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपको फेल मान लिया जाएगा, भले आपने टायर 1 में टॉप क्यों ना कर दिया हो। तो 33% मिनिमम इसके अंदर स्कोर करना ही करना है। उसके बाद आपके टायर 3 का पेपर आप दे सकते हो। 33 से ऊपर आ जाएगा ना आपका, तो आपको वो कॉल कर लेंगे टायर 3 के लिए। ठीक है, और मैं वर्ड्स का बता दूं तो 200 से 250 वर्ड्स का ऐसे होगा, 100 से 150 वर्ड्स का आपका एप्लीकेशन राइटिंग होगा। तो जो लोग टायर 1 टायर 2 को पास कर जाएंगे वो आएंगे टायर 3 के ऊपर। टायर 3 ही इंपॉर्टेंट है। इसको सुनने के बाद ही आप चुनिएगा कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन होंगे। सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर सीएजी वाला याद है, ग्रेड ए का, उसके लिए अलग टेस्ट है, सबसे टफ इसके लिए है। उसके बाद जो आपका डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन सीएजी वाले का है, उसका एक अलग स्किल टेस्ट है। और उसके बाद जो आपके बाकी अदर पोस्ट हैं उसका एक अलग स्किल टेस्ट है। डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख करके, अगर आप 12th पास हो ना, नौकरी चाहिए सरकारी, भरना इस फॉर्म को, डरने की जरूरत नहीं है। इस स्किल टेस्ट को सुन के प्लीज कह रहा हूं, फॉर्म जरूर भरिएगा। 30 लाख लोग भरे थे पिछले साल और किसी को पता नहीं होता किसकी नौकरी लगेगी। इसके अंदर जो स्किल टेस्ट है इतना हार्ड नहीं है कि इसको अचीव ना किया जा सके। 1 महीने की प्रैक्टिस में आप अचीव कर सकते हो सारे अदर पोस्ट वाला जो स्पीड है उसको। सुनिए पहले स्किल टेस्ट का क्या हिसाब है। तो सबसे पहले डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर सीएजी वाला जो है यानी ग्रेड ए का है, उसका स्पीड जानते हैं। उसके अंदर आपका 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर आपको चाहिए, यानी 15,000 बार बटन आपका दबना चाहिए 1 घंटे के अंदर। इसका मतलब 15 मिनट का टोटल टेस्ट होगा, तो 15 मिनट में 3700 से ऊपर यानी 3700 से ज़्यादा बार की आपका दबना चाहिए, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अगर आपका ये होगा, जो भी उसका 10% के आसपास वो मान के चलते हैं कि गलत होता है, तो उसके हिसाब से अगर आपका होगा, बस ये क्वालिफाइंग है तो आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से चीज़ें होंगी। तो 3700 प्लस ये बटन दबना चाहिए आपका। अगर आपका टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में नहीं पता है आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गया हमारा डीईओ सीएजी वाला। अगर आप डीईओ के लिए अप्लाई करते हो अदर देन सीएजी के लिए, तो आपको 8000 की डिप्रेशंस चाहिए, यानी 8000 बार दबाना है 1 घंटे में। तो आपका 15 मिनट का पेपर है, तो 15 मिनट में 2000 प्लस आपका होना चाहिए। जैसे 3700 प्लस था ना, यहाँ पे 2000 प्लस होना चाहिए अदर देन सीएजी वालों का डीईओ के अंदर। और बाकी जो सारे पोस्ट हैं, बाकी सारे पोस्ट के अंदर टाइपिंग स्पीड जो आपको चाहिए वो चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए। तो ये आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा टायर 3 के अंदर, जो आपको सबसे ज़्यादा यहीं पे सर घूम रहा है, फॉर्म फिर भी भरिएगा।
तो ये देख लिया हमने जितनी भी चीज़ें थी आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब हम आते हैं आपके बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले मैं सिंगल बुक बताता हूँ। अगर आप एसएससी सीएचएसएल के लिए फोकस्ड हो, मुझको तैयारी करनी है, इसी के अलावा और कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, सिंगल बुक मैं आपको बताता हूँ। गाइड टू एसएससी करके एक बुक है, इतनी मोटी बुक है, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा उसका फोटो। 400-500 की बुक है और बहुत अच्छी किताब है। उसके अंदर सीएचएसएल तो 100% कवर्ड है, ए टू जेड हर एक चीज़ कवर्ड है उसके अंदर। कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छी किताब है, उसका आप परचेस कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको सिंगल बुक बताऊं, अगर आपको सीजीएल की भी तैयारी करनी है और भी बहुत है, बैंक क्लर्क की करनी है, तो आप क्या करें, तो आप सिंगल बुक परचेस करिए। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर मैं आपको बताऊं तो दिशा पब्लिकेशन की आती है एसेंशियल इंग्लिश, आप उसको परचेस कर सकते हो। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, पुराने पैटर्न के ऊपर आप बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं जब तक उनका नया एडिशन नहीं आएगा। नया एडिशन आएगा तो उसको भी देखेंगे, इनका नया एडिशन है तो ये मैं आपको रिकमेंड करता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट के। क्वांट के लिए एसएससी का तो भाई ब्रह्मास्त्र बुक है, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक राजेश वर्मा की किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, परचेस कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर जो बुक यहाँ पे है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, आपकी एशचांद पब्लिकेशन की है, आर एस अग्रवाल की, इसको परचेस कर सकते हो। हाँ थोड़ा हाई लेवल है इस नौकरी के हिसाब से। आप देखो किरण की भी आप परचेस कर सकते हो जो एसएससी सीएचएसएल की आती है, या दिशा पब्लिकेशन की आती है एसएससी सीएचएसएल की, आप उसको भी परचेस कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पर वो सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के लिए ही होगी, चूंकि आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो इसलिए मैं आपको एशचांद वाली बुक कह रहा हूँ, उसको परचेस कर लोगे तो धरती की कोई नौकरी नहीं है जिसके अंदर उससे बाहर से आए, तो बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद हम बात करते हैं जीके का। जीके के ऊपर 2 पार्ट है आपका, जीके स्टैटिक पोर्शन, लूसेंट परचेस करिए, येलो कलर की बुक है, पतली सी, बहुत अच्छी किताब है। अब इसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा क्वार्टरली करंट अफेयर्स आता है दिशा पब्लिकेशन का, हर 3-4 महीने पे एक पतली सी बुक निकलती है, उसके अंदर कंपाइल्ड होता है पूरा का पूरा जो भी इवेंट हुए हैं उसके अंदर। बहुत अच्छी बुक मुझे लगी और किसी भी पब्लिकेशन में आई नहीं ऐसी किताब, तो बहुत अच्छी लगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको चाहो तो परचेस कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली भी हो नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर के रिलेटेड अगर आपको चाहिए बुक परचेस करनी है, उसके अंदर भी टॉपिक्स आते हैं, तो कंप्यूटर के लिए भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है। बुक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ फोटो पे दिखा दूंगा, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। तो ये देख ली हमने बुक्स की डिटेल्स। अच्छा मैं बताना भूल गया, IBPS SO के भी फॉर्म निकले हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आपने नहीं भरा है तो आप उसको भी चेकआउट जरूर कर देना। तो अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर, देखते हैं सिलेबस में क्या क्या आएगा टायर 1 के। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन, उसके बाद एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल सीरीज। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। सबसे पहले स्टैटिक जनरल अवेयरनेस, उसके बाद साइंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पोर्टफोलियो, पीपल इन द न्यूज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। योग या जीएस। अब हम आते हैं क्वांट पे। सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। हो गया क्वांट। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर, इसके अंदर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग्स, फ्रेज एंड आइडम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशंस। तो ये हो गया आपका डिटेल्ड सिलेबस, इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सैलरी मैंने आपको बता दिया था, प्रोफाइल इसकी सिंपल है, बैंक क्लर्क से कंपेयर कर देते हैं। बैंक क्लर्क के कंपैरिजन में इसका फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है जितना बैंक क्लर्क का है। बैंक क्लर्क के अंदर प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, ज़्यादा स्टेबल है। बैंक पता चला प्राइवेट हो गया, आप भी प्राइवेट हो गए, ये कभी प्राइवेट नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी, दिल्ली पोस्टिंग होगी, अच्छी जगहों पे आप रहोगे। तो अपने अपने प्लस और माइनस एडवांटेजेस हैं इसके अंदर, तो इसको आप अच्छी नौकरी में ही कंपैरिजन करो। 12th पास के लिए बहुत अच्छी नौकरी है, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ। अब हम एक बार जल्दी से कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ इसके अंदर 3 है। सबसे पहला है डीईओ ग्रेड ए जो आपका सीएजी वाला है, उसके बाद अदर डीईओ, उसके बाद बाकी सारे बचे हुए पोस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं डीईओ सीएजी का। तो 181 आपका इसका कट ऑफ था जनरल के लिए, 181.47, और इसके अंदर कोई भी रिजर्व्ड सीट्स नहीं थी। ओबीसी के लिए थी, उसके अंदर 178.45 कट ऑफ था। अब डीईओ की बात करें सीएजी वाला के अलावा तो 165.93 आपका इसके अंदर जनरल के लिए कट ऑफ था, 161.72 आपका इसके अंदर ओबीसी के लिए कट ऑफ था। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 117.13 कट ऑफ था।
इसके बाद बाकी अदर्स पोस्ट की बात करता हूं तो जनरल का 135.60, ओबीसी का 133.74। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 56 कट ऑफ था, जिसको सुन के आपको हंसी आएगी क्योंकि 135 था जनरल के लिए, तो 56 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमने सारी डिटेल्स देखी। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल की स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैंने पिछले साल की बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको भी देख लेना। नई स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपको जरूर मिलेगी। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।